Just now taken a short position in Infosys at 1481.95. Stop loss is plus at 1483.10. So I do expect it will continue its downward moment and break the previous day low till it will come here. So hope so. It will fall down now. Very good attack by bears. I have kept my target order at 1475.10, which will be 1:6 risk to reward ratio trade. Target is very close to previous day low. I think it will touch there. Very good progress. I am about to pick my target order here. There will be little bullish pressure here because it is approaching to previous day low. So obviously there will be some resistance faced by pairs here. So let's see. Okay, close to the target. Okay, the target has been hit here. So this was very quick. 1:6 risk to reward ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन इन्फोसिस। आज का ट्रेड लिया गया था ब्रेकआउट ट्रेड मेथड से। अब ब्रेकआउट ट्रेड होता क्या है? ब्रेकआउट ट्रेड इन शॉर्ट महंगे को खरीदना और सस्ते को बेचना, इसे ब्रेकआउट ट्रेड कहते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास कुछ लेवल है और प्राइस इसके नीचे से आ रहा है इंट्राडे में और ये ब्रेकआउट करके फिर मैं इसे यहाँ कहीं बाय कर रहा हूँ, तो ये ब्रेकआउट बाय ट्रेड हुआ है। मतलब यहाँ पे प्राइस सस्ता ओपन हुआ, मैंने उसे महंगा होने दिया और फिर यहाँ पे बाय किया और ऊपर जाएगा ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। दैट इज ब्रेकआउट ट्रेड। या कोई एक सपोर्ट है, अगर प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ है मतलब महंगा ओपन होता है, वो नीचे गिरता है मतलब सस्ता होता है, और मैं यहाँ पे कहीं सेल करता हूँ विथ एक्सपेक्टेशन दैट ये गिरेगा, तो महंगे को बाय करना और सस्ते को बेचना, इसका मतलब है ब्रेक आउट ट्रेड। मतलब कोई लेवल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो इनहेरेंट ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है। और जल्दी एंट्री लेना और जल्दी एग्जिट करना, यही ब्रेकआउट ट्रेड का मेथड है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आज मैंने कैसे लिया। तो अगर ओवरऑल टाइम फ्रेम में देखा जाए इनफी, तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे अप्रोक्सीमेट, तो ये ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब ये बेरिश साइन है। थोड़ा बहुत मैं सेल साइड देख सकता हूँ। स्टॉक सिलेक्ट किया गया था मंथली ब्रेकआउट मेथड से। तो मैं मार्च मंथ का अगर ये लो मार्क करूँ, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया था कल, ब्रेक डाउन हुआ था विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। तो देखेंगे 55 लाख एंड 59 लाख, ये कल का डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। इसका मतलब अगर मंथली लो के नीचे विद डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब शायद यहाँ पे सेलर होंगे। इस कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल से भी हो सकते हैं या ये लेवल भी हम पकड़ सकते हैं। तो अगर हम 5 मिनट में देखेंगे, तो कल का जो डे था उसमें पहले लो बनाया और फिर हाई बनाया, तो जिसमें से हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था वो ये था। तो ये हुआ इम्पोर्टेंट कैंडल, और मैं अगर zigzag मार्क करूँ, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे लास्ट स्विंग बना। तो इससे भी मुझे कुछ लेवल्स मिलेंगे। इतना लेवल था आज के लिए। अब अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता, मतलब मेरे हाइपोथेसिस के मुताबिक ओपन होता नीचे,
तो ये फर्स्ट साइन ऑफ बेरियसनेस होता और यहाँ पे मैं सेल कर देता डायरेक्टली। अब ऐसा नहीं हुआ है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, जो ये दो तीन लेवल्स है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मंथली लो है। वैसे देखा जाए तो कल बहुत कोशिश हुई थी मंथली लो से बाउंस बैक लेने की, लेकिन समहाउ ये बहुत क्लोज क्लोज हुआ है। अगर ये ऐसा जाके फिर यहाँ पे क्लोज होता और फिर यहाँ से आता तो डायरेक्ट सेल हो सकता था इस लेवल से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये बुलिश थोड़ा ट्राई किया है बुल्स ने पकड़ने की प्राइस को। तो ये भी हो सकता है कि आज यहाँ पे ओपन हुए और यहाँ से ही बाउंस बैक कर जाए, ये भी पॉसिबल है। तो अगर मैं ये प्राइस एक्शन देके यहाँ पे सेलिंग की कोशिश अगर मैं करता हूँ, तो शायद यहीं से बाउंस बैक होके स्टॉप लॉस हिट होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा कंफर्मेशन लेके ये ब्रेकआउट ट्रेड मैंने लिया था। तो क्या क्या कंफर्मेशन लिया था, पहली बात तो ओपन इक्वल टू हाई था, पहला ब्रेकआउट हुआ, लेवल ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, मतलब ये सब रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था ये। अब यहाँ पे मुझे बेरिशनेस का साइन चाहिए। तो बेरिशनेस का साइन मुझे यहाँ पे मिला, ये विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम कैंडल आया और जो नीचे क्लोज हुआ। ये था फर्स्ट कंफर्मेशन, ये फर्स्ट कंफर्मेशन। और एक कंफर्मेशन आया कि हाँ यहाँ पे अब बेयर्स है, शायद ये प्रीवियस डे लो तक जा सकता है प्राइस। तो अगर 3 मिनट में और देखा जाए कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट रेट है, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे जब प्राइस था, तब प्राइस ने क्या किया था, जब ये कोशिश हुआ था पहली बार क्लोज करने के नीचे, तो ये फेल हुआ था कोशिश। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ तो बाइंग हो रहा है। अब ये बाइंग कब कंफर्म होगा, जब कोई सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं बना है। टू रेड टू ग्रीन है, लेकिन ये दोनों बेरिश कैंडल्स है, तो इसको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं बोल सकते। फिर भी अगर कंसिडर किया तो ये लो है जो सपोर्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ था, कंफर्म मतलब बन गया था ओपीबीएम मेथड से, ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड से। ये दूसरे कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाने की कोशिश की और फेल हुआ। ये रेजिस्टेंस बना, उसके बाद ये सपोर्ट बना सेम ब्रेक इनसाइड मेथड से, ओपीबीएम मेथड से। और फिर ये दोनों सपोर्ट जो है वो इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिए विथ वॉल्यूम। मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है, ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है और बढ़ गया है। तो ये कंफर्मेशन था पूरा ट्रेड का। उसके बाद मैंने ये जो प्रीवियस मंथ का जो लो था वो 81.55 था, तो मैंने 81.95 पे ऑर्डर प्लेस किया ये कैंडल होने के बाद। और स्टॉप लॉस 83.01 रखा था। जो ये जो कैंडल था, ये दोनों इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखे थे। क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेड था तो छोटा स्टॉप लॉस रखना ही अच्छा है, क्योंकि ये और कितना नीचे जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं होता इतना। क्योंकि ऑलरेडी ये गिर चुका है और हम जो गिरा हुआ है उसको सेल करने वाले हैं, और गिरे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टारगेट 75.1 रखा था, जो कि प्रीवियस डे लो यहाँ पे था। तो ये था थोड़ा रिस्की ट्रेड, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड था। 1:6 क्विकली मिल गया दो ही कैंडल में। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कंफर्मेशन कैसे लिया। थैंक यू।